अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। डन सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर क्या दिया है। भाई सारा है कैमरा सबको? यस सर। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 33 को, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो कुछ समझ में आता है क्या उसके अंदर? तो देखो क्या दिया है, हाउस रिक्वायर्ड 60 मोल कैलोरी पर हावर in winter for heating. Heat pumps absorb the heat from the cold air outside and requires 8 moles calorie per hour of work. The COP will be okay. अब आपको क्या करना है, COP फाइंड आउट करना है। COP फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या दिया है, हीट कितना सप्लाई किया है आपने, हाउस रिक्वायर्ड 60 मोल कैलोरी पर हावर। मीन्स आपने क्या किया है, जो हीट आपने सप्लाई किया है वो कितना दिया आपको, 60 दिया है। देन नेक्स्ट उसमें से आपका वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन आपका हो रहा है 8 मोल्स पर कैलोरी पर हावर। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, सीओपी फाउंड आउट करना है। ओके, अब देखिए सिंपल है, सीओपी के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहता है, सीओपी के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो आप हीट सप्लाइड करोगे वो। ओके, हीट सप्लाइड, ओके, हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका, वर्क डन। ओके, अब देखिए वर्क डन के लिए आपको फॉर्मूला रहता है Q2 माइनस Q1। ओके, बट वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली वर्क डन दिया है। वर्क डन कितना दिया है आपको, वर्क दिया है मीन्स 8 दिया है। मीन्स आपको क्या करना है, हीट सप्लाइड कितना है आपका, 60 है। ओके, तो 60 डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना है, 8। ओके, तो 8 से 60 को डिवाइड करो कितना होगा, 8 1 8, 8 7 56, रिमेनिंग 4, 8 5 40। ओके, सो 7.5, सीओपी कितना हुआ, 7.5 हुआ। ओके, क्लियर है? 7.5 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन थर्ड। ओके, तो ऑप्शन थर्ड क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। ओके, तो चलो नोट कर लो इसे, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, 7.5 ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ओके, 34 में क्या कहा, इन प्रीवियस प्रॉब्लम हाउस इज टू बी कूल्ड। ओके, ऑल आर द सेम दैट ऑफ प्रीवियस, व्हाट इज द सीओपी। ओके, अब देखिए यही क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या पूछा था, इस रूम को हमें क्या करना है, हीट करना है। ओके, अब यही आपको डेटा दिया है, इसीलिए आपको क्या कहा है, इसको हमें क्या करना है, इस रूम को कूल करना है। ओके, देन सीओपी कितना रहेगा। ओके, अब देखिए अगर आपको रूम को कूल करना है, ओके, अब देखिए हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर इससे पहले का जो क्वेश्चन था 33 में क्या दिया था, हीट को हमें क्या करना है, सॉरी रूम को हमें क्या करना है, हीट करना है। ओके, अब यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के लिए क्या पूछा है, रूम को क्या करना है, हमें कूल करना है। ओके, अब देखिए पहले क्या पूछा था, हीट देना है मीन्स रूम को
हमें क्या करना था, हीट देना था, ओके, रूम हीट करना था, तो इसलिए हमने क्या किया, हीट सप्लाइड किया। अब हमें क्या करना है, रूम को कूल करना है। रूम को अगर कूल करना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, जितना भी हीट अंदर प्रेजेंट है वो हीट क्या कर लेंगे, हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर सीओपी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीओपी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, ओके। सीओपी के लिए फॉर्मूला क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हीट एब्स्ट्रैक्टेड बाय वर्क डन, ओके। क्या रहेगा, हीट एब्स्ट्रैक्टेड। रूम को हमें कूल करना है, कूल करना मीन्स क्या करना पड़ेगा, अंदर जितना हीट है वो हीट क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हीट एब्स्ट्रैक्टेड, ओके, एब्स्ट्रैक्टेड, हीट एब्स्ट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय वर्क डन, ओके। या फिर सिंपल आप ऐसा भी कह सकते हो, हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क डन, ओके, हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क डन, ओके। बट अब आपको क्या दिया नहीं है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब आपको दिया नहीं है, हीट कितना एब्जॉर्ब किया है सिस्टम ने वो आपको दिया है क्या, नहीं दिया। अब हीट एब्जॉर्ब अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाइड दिया है, हीट सप्लाइड में से आपको वर्क डन कितना हो रहा है वो भी दिया है। इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, हीट एब्जॉर्ब मिलेगा। तो हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या होगा आपका, हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन। हीट कितना सप्लाई किया आपने, उससे आप क्या करोगे, माइनस करोगे वर्क डन, हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन, ओके। अब देखिए हीट सप्लाइड कितना है आपका, हीट सप्लाइड आपने कितना किया है, 60 किया है, 60 में से कितना वर्क डन हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 60 माइनस 8 करो कितना होगा, 50 होगा। तो हीट एब्स्ट्रैक्टेड आपको कितना मिला, 52 मिला। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट करो सीओपी के लिए, सीओपी क्या हो जाएगा आपका, हीट एब्जॉर्ब मींस 52 डिवाइडेड बाय 8, 52 के 8 से डिवाइड करो, 8 1 8, 8 6 आर 48, अगेन 5, तो सीओपी कितना होगा, 6.5 हो जाएगा। 6.5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका, ऑप्शन सेकंड हुआ। तो चलो नोट डाउन कर लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड दिस इज 34। चलो क्विक फास्ट, 33 एंड 34 नोट कर लो, चलो जल्दी से। बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या अच्छे से, बोर्ड विजिबल है क्या सबको, यस सर। ओके। तो चलो नोट कर लो जल्दी से, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हो गया सर। ओके 35 क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन सेम, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 35 के जैसे ही, ओके, सेम एज इट इज यही था, सिर्फ वहाँ पर आपको टेम्परेचर चेंज दिया गया था, ओके। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 28 या फिर 27 ऐसा कोई तो था, ओके। तो देखो आपको सॉल्व करना आता है क्या, ट्राई करो, ट्राई करो, चलो। देखो क्या क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600 केल्विन and temperature T2 and another reversible heat engine operates between T2 and 400 Kelvin, okay. If the both engines have same heat input and output, okay, then the temperature of T2 must be, okay। अब देखिए यहाँ पर दो इंजन दिए, दो इंजन का आपको क्या दिया, इनपुट एंड आउटपुट सेम दिया है, ओके। अगर इन दोनों इंजन का इनपुट एंड आउटपुट अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का वर्क डन भी सेम है, इन दोनों का एफिशिएंसी भी क्या है, सेम है। Hence therefore we can say that efficiency of first engine is equal to efficiency of second engine, okay। Hence that's why we can say that T1 minus T2, okay, T1 minus T2 for first engine and then next is equal to for second engine T2 minus T1 divided by T2. Then therefore we can say that T1 minus T2 means what, T1 means first engine के लिए T1 कितना दिया आपको, 600 दिया है, तो 600 minus T2 divided by 600 होगा, ओके, विच इज इक्वल टू, अब सेकंड इंजन के लिए आपको क्या बोला, सेकंड इंजन वर्क डन कर रहा है किसके अंदर, T2 एंड 400 के अंदर, ओके। अब देखिए T2 एंड 400 मीन्स यहाँ पर आपको T1 का वैल्यू कितना दिया है, T2 दिया है, मीन्स T2 माइनस 400 डिवाइडेड बाय अगेन T2 हो जाएगा, ओके। अब इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्व कर दे तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अब देखिए 600 है तो यहाँ पर क्या होगा,
1 माइनस T2 अपॉन 1600 होगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 400 अपॉन T2 होगा। ओके, अब देखिए जैसे कि आपको पता है जो टर्म सेम है दोनों साइड में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मीन्स 1 1 विल गेट कैंसिल, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या रहेगा, सिंपली T2 डिवाइडेड बाय 1600 विच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय T2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को T2 इंटू T2 क्या हो जाएगा, T2 स्क्वेयर हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 इंटू 400 मीन्स ये हो जाएगा आपका T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6400 या फिर 64,000 हो जाएगा। ओके, अब देखो T2 को अंडर रूट में डाल दो तो क्या मिलेगा आपको 800 आंसर मिलेगा। तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 800। चलो नोट कर लो जल्दी से, क्विक फास्ट। समझ में आ रहा है क्या ये न्यूमेरिकल? चलो नोट कर लो जल्दी से। ये न्यूमेरिकल मैं आपको शॉर्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको जेई नीट एंड देन नेक्स्ट इंडिया के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपके पास टाइम रहता है, वहाँ पर आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भी आपको ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कोई पूछेगा नहीं कि गिवन डेटा कहाँ पर है क्या, फॉर्मूला कहाँ पर है क्या, वहाँ पर आपको सिर्फ आंसर टिक करना रहता है। तो इसीलिए मैं आपको इस शॉर्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके ओके, फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? ओके, कोई बात नहीं। ओके, अब देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके, अब देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर क्या कहा है, दो इंजन दिए, दो इंजन वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट इंजन आपका वर्क कर रहा है, फर्स्ट इंजन के लिए आपको टेम्परेचर दिया है 1600 केल्विन एंड T2। ओके, एंड देन नेक्स्ट सेकंड इंजन के लिए आपको कितना टेम्परेचर दिया है, T2 एंड 400। ओके, अब देखिए फर्स्ट इंजन के लिए T1 का वैल्यू क्या हुआ 1600, T2 का वैल्यू क्या रहेगा, T2 ही रहेगा। बट सेकेंड इंजन के लिए हमने क्या किया, अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे इफिशियंसी फॉर बोथ इंजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा है, बोथ इंजन हैविंग सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट। सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट है, इसका मतलब क्या है, उनका इफिशियंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। So hence therefore we can say that efficiency of first engine is equal to efficiency of second engine. That's why efficiency के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, T1 minus T2 divided by T1। ओके, अब सेकेंड इंजन के लिए भी क्या होगा, वही फॉर्मूला रहेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 है। बट यहाँ पर फर्स्ट इंजन के लिए T1 कितना दिया है 1600 दिया है, सो हमने सिर्फ यहाँ पर पुट किया 1600 माइनस अगेन T2 कितना दिया आपको, T2 फाइंड आउट करना है, सो T2 डिवाइडेड बाय T2 विच इज इक्वल टू, अब देखिए सेकंड इंजन के लिए हमें T1 कितना दिया है, T1 कितना दिया है, T2 दिया है, जितना T2 है उतना क्या आपका T1 है, एंड T2 कितना दिया है 400। मीन्स यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जस्ट ए सेकंड ऊपर राइट करते हैं। ओके, T1 इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, T2 दिया है, एंड T2 इज इक्वल टू कितना दिया है 400 दिया है। ओके, अब आप यहाँ पर क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T2 दिया है तो T1 का वैल्यू भी 400 आना चाहिए। ऐसा नहीं है, मीन्स आपका सेकंड इंजन कौन से टेम्परेचर लिमिट के अंदर वर्क कर रहा है, सेकंड इंजन जो है, सेकंड इंजन का टेम्परेचर लिमिट क्या है, T2 एंड 400 है। ओके, T2 एंड 400 है, इसका मतलब क्या है, सेकंड जो टेम्परेचर है, सेकंड टेम्परेचर क्या है आपका 400 है, फर्स्ट टेम्परेचर कितना आपका T2 है। तो हमने फिर सिर्फ क्या किया यहाँ पर पुट किया। अब देखिए T1 की जगह पर हमने फर्स्ट इंजन के लिए 1600 पुट किया, 1600 उसका वैल्यू दिया था। फिर सेकंड इंजन क्या है, T1 है, T1 का वैल्यू कितना दिया आपको, T2 दिया है, तो T1 की जगह पर हम T2 पुट करेंगे, तो पुट किया T2 माइनस T2 यहाँ पर कितना दिया 400 दिया, सो 400 डिवाइडेड बाय अगेन T1 की जगह पर T2 पुट करेंगे। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर 1600 रहेगा। ओके, अब देखो 1600 दोनों को भी डिवाइड में तो सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1600 विल गेट कैंसल, तो 1 माइनस T2 बाय 1600 रहेगा विच इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय T2 होगा। ओके, अब 1 1 विल गेट कैंसल, माइनस माइनस एंड दोनों तरफ है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन में क्या रहेगा, T2 by 1600 which is equal to 400 divided by T2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, T2 इंटू T2 क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर which is equal to 1600 इंटू 400 कितना हो जाएगा 6,40,000।
T2 स्क्वायर है, तो T2 फाइंड आउट करो। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे अंडर रूट में डाल दो। तो 64 किसका स्क्वायर है, जनरली 8 का स्क्वायर है। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन में दिखाई देगा 800 केल्विन कहाँ पर दिया है। देन नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 36, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, ओके। 36 के अंदर क्या दिया है, हीट इंजन यूजिंग अ लेक वाटर एट 12 डिग्री Celsius as source and the surrounding atmosphere as 2 degree as sink, okay, execute 1080 cycles per minute. If the amount of heat drawn per cycle is 57 joule, then what is the output of engine will be, okay। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंजन का आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखिए इंजन का आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको सोर्स दिया है, सोर्स टेम्परेचर मीन्स आपको T1 दिया है, ओके। T1 कितना दिया है आपको, T1 आपको दिया है 12 डिग्री सेल्सियस, ओके। 12 डिग्री सेल्सियस मीन्स व्हाट, 273 प्लस 12, ओके, विच इज इक्वल टू 285 केल्विन। देन नेक्स्ट T2 आपको दिया है, T2 कितना दिया है, 2 डिग्री सेल्सियस मीन्स क्या हुआ, 273 प्लस 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 275 केल्विन होगा, ओके। देन नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, अब इसके साइकिल्स कितने परफॉर्म हो रहे हैं, मीन्स आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट कितना दिया है आपको, 1080 दिया है, ओके। नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट, ओके। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट, ओके, विज इक्वल टू कितना दिया है, 1080, ओके। अब पर मिनट दिया है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड फाइंड आउट करेंगे, ओके। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ओके, कितना होगा, 1080 डिवाइडेड बाय 60, ओके। 1080 डिवाइडेड बाय 60 है तो कितना होगा, 0 विल गेट कैंसल, 6 1 6, रिमेनिंग 4, अगेन 6 6 आर, सॉरी 6 8 आर, ओके। तो 18 होगा, ओके। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कितना हुआ आपका, 18 हो गया, ओके। देन नेक्स्ट आपको क्या दिया है, हीट ड्रॉन मीन्स क्या दिया है आपको, हीट सप्लाइड दिया है, ओके, मीन्स हीट सप्लाइड, ओके। हीट सप्लाइड आपको दिया है कितना, 57 जूल, ओके, 57 जूल, ओके। देन नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखिए आउटपुट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी फाइंड आउट करो सबसे पहले, ओके। इफिशियंसी के लिए आपको क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय अगेन T1 विच इज इक्वल टू T1 कितना है आपका, 285 माइनस 275 विच इज डिवाइडेड बाय 285 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 285, ओके। अब ये हो गया एक साइकिल के लिए इफिशियंसी 10 डिवाइडेड बाय 285, ओके। बट हमें क्या करना है, ये होगा एक साइकिल के लिए, बट हमें हीट सप्लाइड कितना दिया है, हीट सप्लाई हमने कितना दिया है, 57 जूल दिया है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 57 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 285 विच इज इक्वल टू 570 डिवाइडेड बाई 285, ओके। अब ये होगा आपका इफिशियंसी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, बट किसके लिए, वर्क नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड के लिए, मीन्स आप क्या करोगे, इसे 18 से मल्टीप्लाई करोगे, पर सेकेंड से आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, 570 डिवाइडेड बाय 285 मल्टीप्लाई बाय 18, जो आंसर आएगा वो आपका आउटपुट रहेगा। चलो 18 से करके देखो एक बार, 285 570 इंटू 18 होगा, तो 18 फायदा कितना होगा, 18 4 72, 18 फायदा आई थिंक 90 होता है, ओके। सर 36 हुआ, 36 क्लियर है क्या, यही आंसर आता है, 36 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ में दिया है 36, ओके। तो 36 वैट, ओके। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आएगा, ओके। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद कैलकुलेशन घर पर करते बैठना, ओके। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, ओके, कैलकुलेशन घर पे करते बैठो, ओके, क्योंकि हमें और हमारे 5 to 6 न्यूमेरिकल बाकी है, ओके। हाँ 36 वैट, ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक बार इसे नोट डाउन कर लो, चलो क्विक फास्ट। टाइम कितना हुआ? ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो, हुआ है क्या? हुआ क्या, नोट करना। बोर्ड विजिबल है सबको? या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? यस सर, हो गया। नो सर। यहाँ पर हो का गया। दिखाई दे रहा है क्या पोर्शन? यहाँ पर का पोर्शन दिखाई दे रहा है क्या? ओके, 10 into 57 हाँ सर, दिखाई दे 10 into 57 दिख रहा है सर। ओके ओके, गुड। देन नेक्स्ट देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जरा देखो, कुछ समझता है क्या आपको? एनीवन कैन गेस, एनी गेस फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 37? ओके, अब देखिए क्या क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर। इन अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सोर्स टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, द लिस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ इंजन इज। ओके, अब देखिए आपको क्या पूछा है, नेट आउटपुट पूछा है। ओके, हीट रिजेक्शन का। ओके, मीन्स आपको 1 किलोवाट पर पूछा है। ओके, तो देखो सिंपल है, आपको T1 कितना दिया है, सबसे पहले T1 T2 राइट कर लो। T1 कितना दिया है, 1600 दिया है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 273, ओके, विच इज इक्वल टू 873 केल्विन। ओके, देन नेक्स्ट T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 20 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 293। ओके, अब देखिए आपको क्या पूछा है, पर किलोवाट आपको लिस्ट हीट रिजेक्शन पूछा है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। ओके, सबसे पहले क्या करो, एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। ओके, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ओके, एंड देन नेक्स्ट, ओके, T2 एंड T1, जस्ट अ सेकेंड ना, एक बार टेम्परेचर देखने दो, सोर्स एंड सिंक। ओके, सिंक का हमें पहले लेना पड़ेगा, साइक्लिक हीट इंजन बोला है। ओके, तो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 जो है वो T1 हो जाएगा एंड यहाँ पर T2 होगा। ओके, so therefore T1 मीन्स कितना होगा, 83। ओके, सॉरी यही रहने दो, 1 and 2। ओके, तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1। ओके, विच इज इक्वल टू T2 कितना होगा, 873। ओके, तो T1 माइनस T2 ले लो, T1 माइनस T2, 873 माइनस 293। ओके, डिवाइडेड बाय T1 कितना है आपका 873। ओके, विच इज इक्वल टू 873 माइनस 293 कितना होगा, 873 माइनस 293। ओके, 0073 माइनस 9। ओके, 580 होगा आई थिंक। ओके, एंड यहाँ पर T2 लेना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर आपको 293 मिलेगा। ओके, अब देखो ये क्या हुआ आपका एफिशिएंसी हुआ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हुआ, 580 डिवाइडेड बाय 293। ओके, अब देखिए यहाँ पर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 लिया है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 क्यों लिया है, जनरली अगर आप देखोगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या रहता है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 रहता है। ओके, बट यहाँ पर आपको क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बार, इन अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर। ओके, सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर दिया है आपको, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, साइक्लिक हीट इंजन के लिए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 लिया है। ओके, देन देयरफॉर आपको इक्वेशन मिलता है 580 डिवाइडेड बाय 293। ओके, अब देखिए आपको आगे क्या पूछा है, पर किलोवाट आपको हीट क्या पूछा है, पर किलोवाट आपको लिस्ट रेट ऑफ हीट पूछा है। ओके,
मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होगा, पर किलोवाट, मीन्स किलोवाट पर लिस्ट हीट रिजेक्शन, मीन्स लिस्ट हीट रिजेक्शन. ओके, so per kilowatt per list heat rejection is equal to 580 divided by 293 मीन्स ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, which is equal to per kilowatt per list heat rejection. ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या मिलेगा आपको, हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू 290 यहाँ पर होगा, हेंस देयरफॉर 293 डिवाइडेड बाय 580. ओके, तो 293 डिवाइडेड बाय 580 ऐसा आपको मिलेगा. देन नेक्स्ट 293 को 580 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है देखो एक बार. अगर किसी के पास कैलसी होगा तो कैलसी से सॉल्व करो. 293 डिवाइडेड बाय 580, 293 डिवाइडेड बाय 580, कैलसी होगा तो कैलसी से करो सॉल्व. चलो जल्दी से. सर ऑप्शन सेकंड. 0.505 वही आता है क्या? तो चलो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, 0.505. ओके, किलोवाट. ओके, किलोवाट. चलो इसे नोट कर लो. चलो जल्दी से नोट कर लो. एक्चुअली 5 क्वेश्चन बाकी है आपके. चलो हुआ क्या नोट करना. हो गया सर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. ओके, चलो इसके बारे में कुछ तो भी बोलो. चलो बहुत सिंपल है. अब इतने सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, तो कुछ क्या आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके, चलो जल्दी से. लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म हो रही है, 10% बाकी है. जस्ट अ सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा चार्जिंग के लिए प्लग इन कर देता हूँ चार्जिंग का. ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना. चलो क्या करना पड़ेगा. Question number 38. Okay, a Carnot engine receiving heat at 400 Kelvin has the efficiency of 25%. The COP of Carnot refrigerator working between the same temperature limits. Okay, अब देखिए आपको क्या पूछा है. बोर्ड दिखाई दे रहेगा सबको. ओके, विजिबल Yes. होगा. ओके, अब देखो. ओके, अब देखिए आपको क्या क्या कहा है. एक Carnot इंजन दिया है. Carnot इंजन का आपको टेम्परेचर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया 400 केल्विन. मीन्स आपको क्या दिया है, T1 दिया है. ओके, T1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 400 केल्विन दिया है. ओके, देन नेक्स्ट इफिशियंसी आपको दिया है 25% आपको इफिशियंसी दिया है. ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, सीओपी आपको फाइंड आउट करना है. ओके, अब देखिए रेफ्रिजरेटर का सीओपी आपको फाइंड आउट करना है. सीओपी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, T2 डिवाइडेड बाय सीओपी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, COP इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रहता है. ओके, क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है, T2 अपॉन T1 माइनस T2. ओके, ये फॉर्मूला रहता है आपका सीओपी फाइंड आउट करने के लिए. ओके, T2 अपॉन T1 माइनस T2. ओके, अब देखिए बट यहाँ पर आपके पास क्या T1 है, T2 है क्या, नहीं है. T2 फाइंड आउट करना है. T2 कहाँ से फाइंड आउट करोगे आप, T2 फाइंड आउट करने के लिए आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा. एफिशिएंसी आपको दिया है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, T1 माइनस T2 अपॉन T1. ओके, अब देखिए एफिशिएंसी आपको 25 दिया है, 25 दिया है मीन्स आपको क्या दिया है 25 दिया है. ओके, 25 दिया है मीन्स आपको क्या दिया है यहाँ पर
0.25 दिया है, तो 0.25 विच इज इक्वल टू T1 कितना दिया आपको 400 दिया है, ओके। So hence therefore 400 again minus T2, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आई थिंक T2 ही आना चाहिए, ओके, T1 नहीं आएगा, ओके। तो अगेन डिवाइडेड बाय T2, ओके। अब देखिए यहाँ पर T2 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 0.25 T2 विच इज इक्वल टू 400 माइनस T2, ओके। अब देखिए ये माइनस T2 है, माइनस T2 यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, then therefore 2.5 प्लस T2 which is equal to 400, ओके। अब देखिए 1 T2 प्लस 2.5 T2 कितना होगा 1.25 T2 which is equal to 400, then therefore T2 is equal to क्या होगा 400 divided by 1.25, 1.25। अगर आप 1.25 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो आई थिंक आंसर क्या मिलेगा आपको 3.2 1.25, 3.2 नहीं मिलेगा, 320 मिलेगा, ओके। 1.25 है, ओके। तो 3.320 केल्विन आपको T2 मिलेगा, ओके। अब देखिए T2 आपको मिल गया जो कि आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, COP फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, COP क्या होगा 320 डिवाइडेड बाय T1, T1 कितना है 400, ओके। तो 400 माइनस T2 कितना है आपका 320, ओके। सो 320 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 380 कितना होगा 320 80 होगा। सो 81 80 84 दा, तो आपको COP कितना मिलता है, COP इज इक्वल टू 4 है क्या, ऐसा ऑप्शन 4 दिया है क्या, ऑप्शन 4 में दिया है, ओके। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। चलो नोट डाउन कर लो इसे, बोर्ड विजिबल है सबको। sir, I have one चलो doubt. May I? हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए कुछ नए फॉर्मूले दिखने को आ रहे हैं, सो आपने तो ये दिए नहीं थे, क्या क्या क्या, जैसे हाँ इक्वल बोलो टू क्या, T1 माइनस 2 अपॉन T2, हाँ 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 ये हाँ फॉर्मूला तो बोलो ना आपने क्या, डायरेक्ट एग्जाम्पल में यूज किया, हमें हमारे वो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स में तो हाँ हमने लिखे ही तो नहीं है ये देखिए, फॉर्मूले। हाँ हाँ तो देखिए इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्कशीट में लेने का जो मेन मोटिव है, वर्कशीट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको बाकी की जो एक्स्ट्रा चीजें आपको मालूम पड़े। अगर आपने यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक देखा तो एनसीईआरटी के बुक में ये सारी चीजें आपको दी नहीं है, जैसे कि फॉर्मूला कन्वर्जन कैसे होता है, देन जैसे कि एंट्रोपी मींस क्या है, वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है, ओके। इसलिए मैंने आपको तब नहीं लिया। वो जो टेक्स्ट बुक आपको दे, टेक्स्ट बुक आपको रेफर करना पड़ेगा किसके लिए, जो आपका बोर्ड का एग्जाम रहेगा 11 का, उसके लिए आपको उसी टेक्स्ट बुक में जाएगा। बट जो आपका आगे चलकर एग्जाम होने वाला है, जेई हो, नीट हो या फिर एनडीए हो, ओके, जो आपका 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको ये सारी मैं आपको प्रिपरेशन दे रहा हूँ, वर्कशीट हो या फिर वर्कशीट के अंदर इसके सॉल्यूशंस हो, तब आपको ये सारे आउट ऑफ सिलेबस आपको मिस क्या कहते हैं हम उसे, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के जो क्वेश्चन रहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल में आपको आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा, ओके। जो कि आपको बुक में दिया है नहीं, बट बुक में आपको उसका थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है, थोड़े से कंसेप्ट से आपको आगे चलकर आपका दिमाग यूज करके थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तो उसे सॉल्व करना है, ओके। इसलिए मैं आपको ये वर्कशीट ले रहा हूँ, ओके। ये वर्कशीट लेने का मेन मोटिव वही है, ताकि आपको आप जब भी जेई का हो या फिर नीट का हो या फिर एनडीए का, जब आप एग्जाम फेस करोगे, ओके, तब आपको आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, वहाँ पर लॉजिक करना पड़ेगा। आपको जेई के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, तब फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये सिखाया नहीं था या फिर ये आपके सिलेबस में ही नहीं था, ओके। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। सिर्फ 11 के लिए नहीं बोल रहा, 12 का भी सिलेबस ऐसा ही रहता है, जेई हो नीट हो, आपको बुक के अंदर एक दिया हुआ रहता है, आपको एग्जाम में कोई और ही क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, ओके। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठंडे दिमाग से सोचना है और आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। ऐसे ही एक और 2-3 वर्कशीट में आपको हर चैप्टर के लिए देने वाला हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाए, ओके। क्लियर है अक्षय? हम्म, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरी वॉइस आ रही क्या? मेरी वॉइस आ रही है क्या सबके पास?
Yes, sir. हाँ ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। ओके, अब देखिए हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू कौन से स्टेटमेंट से हीट फ्लो होता है, देखो जरा। इसका ऑप्शन बोलो चलो, क्विक फास्ट, क्या रहेगा इसका ऑप्शन? चलो, जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो हीट फ्लो कौन से लॉ ने बताया आपको, कहाँ से कहाँ पर फ्लो होता है? हीट ट्रांसफर। ओके, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, ओके, विच लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या कहा है? द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर working on reverse Carnot cycle, okay, is the ratio of highest absolute temperature to lowest absolute temperature, okay, is 2। okay, चलो इसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या दिया है आपको? सीओपी दिया है। ओके, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स Carnot cycle is 4। ओके, मींस आपको सीओपी दिया है, सीओपी आपको दिया है 4। ओके, एंड देन नेक्स्ट रेशियो ऑफ हाईएस्ट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टू लोअर टेम्परेचर। ओके, आपको रेशियो पूछा है हाईएस्ट टेम्परेचर का एंड लोवेस्ट टेम्परेचर का, मीन्स आपको रेशियो पूछा है, मीन्स आपको क्या पूछा है? T2/T1 आपको पूछा है। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन डेटा राइट करेंगे सीओपी। ओके, सीओपी कितना दिया है आपको? 4 दिया है। ओके, सीओपी 4 दिया है, एंड देन नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर टू लोवेस्ट टेम्परेचर, मीन्स T2/T1 आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। T2/T1 इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए सीओपी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? सीओपी के लिए फॉर्मूला क्या है? सीओपी इज इक्वल टू T1/T2 माइनस T1। ओके, अब सीओपी आपको क्या दिया है? 4 दिया है। ओके, अब जनरली मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर का जो T1 है इसे मैं क्या करता हूँ? शिफ्ट करता हूँ नीचे। ओके, मीन्स आपको क्या होगा? 4 इज इक्वल टू सीओपी कितना दिया है? 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय T2/T1। ओके, माइनस T1 क्या होगा? ऊपर का T1 मैंने क्या किया? नीचे शिफ्ट किया। नीचे अगर शिफ्ट कर दो तो क्या होगा? दोनों को डिवाइड होगा। दोनों को अगर डिवाइड होगा ये, तो दोनों को डिवाइड होने के बाद यहाँ पर भी T1 को भी डिवाइड होगा वो, तो T1 विल गेट कैंसल, तो मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर 1 रहता है इसका मतलब क्या है? अब देखो ये टर्म मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ और ये टर्म यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, मीन्स क्या होगा? T2/T1 minus 1 which is equal to 1 divided by 4। okay, Sir, and less here than for 1 minute. T2/T1। हाँ, फिर से रिजॉइन करना है। ओके, आखिरी के 2 क्वेश्चन बाकी है आपके। ओके, फिर से रिजॉइन करेंगे सभी स्टूडेंट। ओके, तो T2/T1 क्या होगा आपका? 1 डिवाइड बाय 4 है, मीन्स 2.5 होगा। ओके, तो माइनस 1 इज इक्वल टू -1 लेफ्ट साइड में, ऊपर वहां पर जाकर क्या होगा? प्लस होगा। तो T2/T1 इज इक्वल टू 0.25 प्लस 1, तो T2/T1 इज इक्वल टू 1.25। ओके, चलो इसे नोट कर लो जल्दी से। आखिरी के 2 क्वेश्चन बाकी है आपके। स्क्रीन स्टॉप है क्या मेरा? No, sir. ओके,